ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के चौथा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। अतिश्वर महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, इसके पश्चात जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जगे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि जल दो। पतिव्रता अनसुईया कमंडल ले जल लेने चली। वे वन में जाकर विचारने लगी कि जल कहाँ से लाऊं। वे आश्चर्य ही जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनसुईया से कहा, हे देवी, तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। हे सुभगे, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे आज्ञा का पालन करूंगी। मैं गंगा हूँ जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो वही वर मांगो। यह सुन अनसुईया जी नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गई और बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा, अच्छा, एक गड्ढा खोदो। अनसुईया ने गहरा गड्ढा खोदा। गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट हो जल रूप हो गई। अनसुईया जी बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली, हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा है तो तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आ जाते। यह सुन गंगा जी ने कहा, अच्छा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कह गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनसुईया जी उस दिव्य जल को ले अपने स्वामी के पास आई और जल उन्हें देकर उनके आगे खड़ी हो गई। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल पान किया और सुख पाया। पश्चात ऋषि ने अनसुईया से कहा, आश्चर्य है, वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहाँ से लाई? अनसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कुछ भी कहती हूँ तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूँ तो मेरा व्रत भंग होगा। अनसुईया जी यह विचार करती रही कि ऋषि बार बार पूछने लगे। शिव जी ने अनसुईया को बुद्धि दी। उन्होंने कहा, भगवान शंकर के प्रताप तथा आपके सुकृतों से यहाँ गंगा जी स्वयं आ गई हैं और यह उन्हीं का जल है। तब प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण कर बोले, प्रिय, जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी असाध्य है। वह आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूं तो सत्य जानूं। अनसुईया जी ने कहा, यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कह पतिव्रता अनसुईया पति को साथ ले मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची जहां शरीर द्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि श्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा, धन्य है, क्या यह मेरा तप है अथवा किसी और का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति की और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सवर्ता अनसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुन साध्वी अनसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो आप निश्चित होकर इस तपोवन में रही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके पीछे नहीं छोड़ते।
ऐसा कहकर हाथ जोड़ कर बार बार स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे शरीर द्वारे, आप यहाँ ही निवास करें और हे देवी सानुकूल हो हमें स्नात करें। तब उनके इन रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा जी ने प्रसन्न हो अनुसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि न तो दानों से होती है, न स्नानों से, न यज्ञ और योगों से नहीं होती, जैसी कि पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। यह मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी की 1 वर्ष के शिव पूजन को मुझे दो, तभी मैं स्थित रहूंगी। सूत जी कहते हैं, जब पतिव्रता अनुसुईया ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों का हित करे। जिसके सुवर्ण, चंदन और इच्छुरस उदाहरण हैं, तब अनुसुईया की इस महानता को देख महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गए और शंकर जी ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। तब पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष देख ऋषि दंपत्ति भक्तिपूर्ण वचनों में भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन माता पार्वती सहित आप यहीं निवास कर संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गए और उनका यानी शंकर जी का वहाँ अतिश्वर नाम पड़ा तथा गंगा जी अपनी माया से उर्तगत गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। पश्चात वे ऋषि भी वहां आ गए, जो कि पहले अनावृष्टि के दुर्भिक्ष से अन्यत्र चले गए थे, और आकर उन्होंने वहां अपनी पत्नियों सहित यह अव्रीहि लेकर होम किया। फिर तो उनकी उस कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि की और लोक में आनंद छा गया। यह अतिश्वर महात्म्य सब सुखों और मनोरथों को देने वाला तथा भक्तिवर्धक है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि संहिता के 4थे अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।